हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'm going to talk about a work written by Cassius Longinus on the Sublime। तो इस वर्क में एक्चुअली में क्या लिखा है, इसे जानने से पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि सबलाइम का मतलब क्या होता है। सो इन जनरल मीनिंग सबलाइम मीन्स समथिंग वेरी ग्रेट, वेरी पावरफुल। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, अगर उसे देख के आप रुक जाते हैं या एकदम से खामोश हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं या फिर एकदम अमेज्ड हो जाते हैं कि अरे ये क्या है, तो इसे कहते हैं सबलाइम। ऐसी फीलिंग को कहते हैं सबलाइम। किसी भी चीज़ को देखकर या पढ़कर, कोई भी लाइन को पढ़कर जब हम मन मुग्ध हो जाते हैं, वो है सबलाइम। सो इट इज़ नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इट इज़ सो पावरफुल दैट इट मेक्स अस स्टॉप, फील साइलेंट एंड फील अमेज। तो इसे और बेहतर समझाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर शेयर किया है, आप इसे देखिए। अगर आप इसे रियल लाइफ में देखते हैं ये पिक्चर्स को, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी जब आप सच में इसे अपने आंखों के सामने देखेंगे। तो वो जो फीलिंग है उसे कहते हैं सबलाइम। आई होप द मीनिंग ऑफ द टर्म इज क्लियर to all of you. Just remember one thing, beautiful makes us happy, but sublime makes us deeply moved. So friends, the idea of the sublime comes from a book called On the Sublime. This book was written a very long time ago by a critic named Longinus. Now, this book is not about grammar rules, and also it is not about how to write correct sentences. In fact, it is about great writing, writing that shocks us, मूव्स अस एंड लिफ्ट्स आवर माइंड। जैसे भी जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, बस आप उसको दिमाग में रखिए। उस टाइप के राइटिंग को बोला जाता है सबलाइम। सो व्हेन वी रीड सबलाइम राइटिंग्स, वी फॉरगेट आवरसेल्व्स फॉर अ मोमेंट, वी फील कैरीड अवे बाय द वर्ड्स। ऐसा लगता है कि हम वर्ड्स के साथ चले जा रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है कि हम वर्ड्स के साथ बहते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए लॉन्जिनस ने एक ग्रीक वर्ड को यूज किया है, ecstasis. Ecstasis means transport or being lifted out of yourself. And this kind of writing, ये जो writing है, इस तरीके का जो writing है, वो सबके लिए काम करता है, not just for any specific person, but for everyone, like children, adults, people of any country or any time. And that's why Longinus says the sublime is the echo of a great soul. ये important line है, इसे याद रखना। The sublime is the echo of a great soul, which means great writing comes from great mind and from a great heart. Longinus ने अपने टाइम के राइटर्स को क्रिटिसाइज किया था. He was not actually happy with the writers of his time. He felt that they were too clever. वो राइटिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही उनके पास दिमाग है, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल है और फोकस्ड है किस पर, रूल्स पर, ना कि फीलिंग्स पर. अकॉर्डिंग टू हिम दे हैड नो डीप फीलिंग एंड नो ग्रेटनेस. लॉन्जिनस एक्चुअली बिलीव दैट लिटरेचर शुड नॉट जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स. लिटरेचर जो है सब चीज़ों को सिर्फ एक्सप्लेन ना करे, इनफैक्ट इट शुड चेंज अस, हमें चेंज कर दे वो. इट शुड लिफ्ट अस हायर. नाउ लॉन्जिनस एक्सप्लेन्स हाउ सबलाइम राइटिंग इज क्रिएटेड. ये जो हम सबलाइम की बात कर रहे हैं, तो इस टाइप की राइटिंग एक्चुअली में क्रिएट कैसे की जा सकती है. तो यहाँ पे उन्होंने 5 सोर्सेस के बारे में बात किया है. 5 सोर्सेस ऑफ द सबलाइम. द फर्स्ट 2 सोर्स कम फ्रॉम इनसाइड द राइटर एंड द लास्ट 3 कम फ्रॉम राइटिंग स्किल. ठीक है, जो फर्स्ट 2 सोर्स की हम बात करेंगे वो राइटर के अंदर होता है, और जो लास्ट 3 बात करेंगे वो एक्चुअली हमारा जो राइटिंग स्किल है उस पर डिपेंड कर. सो द फर्स्ट इज ग्रैंडर ऑफ थॉट, मतलब जो इम्प्रेसिव थॉट होता है, तो ये राइटर के अंदर ही होता है ये थॉट्स, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ग्रैंडर ऑफ थॉट मीन्स बिग, नोबल, और यू कैन से द ग्रेट आइडियाज. तो लॉन्जिनस यही बोल रहे हैं कि अगर इंसान का जो सोच है वो छोटा है तो वो अच्छा लिटरेचर नहीं लिख सकता. अच्छे लिटरेचर लिखने के लिए, अच्छी राइटिंग के लिए ग्रेट माइंड का होना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए इन्होंने 2 तरीके बताए हैं. फर्स्ट इज इमिटेशन. तो यहाँ पे इमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सिंपली किसी को कॉपी करना. इनफैक्ट इट मीन्स लर्निंग. ओके, लर्निंग फ्रॉम ग्रेट राइटर्स लाइक होमर एंड प्लेटो. तो जब हम किसी अच्छे राइटर्स के वर्क को पढ़ते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो भी अच्छी हो जाती है. और जो दूसरा तरीका है वो है इमेजिनेशन. ओके, द सेकेंड वे इज इमेजिनेशन विच लॉन्जिनस कॉल्स फैंटेशिया. फैंटेशिया ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो राइटर है वो अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर देख सकता है और उसी पिक्चर को रीडर्स को भी अलाउ करता है कि रीडर्स भी देख सके. मतलब एक ग्रेट राइटर्स की राइटिंग ऐसी होती है
कि जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो उनके दिमाग में पिक्चर बना है, वो रीडर्स भी देख सकता है. सो गुड इमेजिनेशन मेक्स राइटिंग अलाइव. तो ग्रेट थॉट्स को, अच्छे थॉट्स को लाने का ये दो तरीका था. पहला है इमिटेशन और दूसरा है इमेजिनेशन. नाउ we'll see the second source of sublime. The second source of sublime is strong and true emotions. Now here the thing is very simple. If a writer feels deeply, the reader will also feel deep. ठीक है, जैसा राइटर फील कर रहा है और जिस तरीके से अपने वर्क को वो प्रेजेंट किया है, वही चीज़ रीडर भी फील कर सकता है. बट हियर लॉन्जिनस गिव्स एन इम्पॉर्टेंट warning that too much emotion is not good. Okay, too much emotion is actually bad. Emotion should be in boundaries, like it should be real, natural and in the right place. अगर बहुत ज़्यादा इमोशन हो गया, बहुत ज़्यादा फेक इमोशन दिखाने लग गए, तो राइटिंग एक्चुअली बिकम्स सिली इंस्टेड ऑफ ग्रेट. मतलब पहले अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छा राइटिंग लग रहा है, लेकिन इमोशंस में बहुत ज़्यादा डूब जाने की वजह से जो राइटिंग है वो, उसका जो क्वालिटी है वो गिर जाता है. ठीक है, तो दिस फॉल ऑफ ग्रेटनेस इज एक्चुअली कॉल्ड बेथॉस. सो इमोशन शुड बी स्ट्रॉन्ग बट कंट्रोल्ड. तो अभी जो मैंने दो सोर्स के बारे में बात किया वो राइटर के अंदर रहता है. ठीक है, अब जो है वो राइटिंग स्किल के ऊपर है. तो राइटिंग स्किल में पहला आ रहा है फिगर्स ऑफ स्पीच. सो दिस इज अ राइटिंग टेक्निक. फिगर्स ऑफ स्पीच इंक्लूड रिपीटेशन, क्वेश्चंस, डायरेक्ट एड्रेस. सो Longinus says that these things are very useful but only when they feel natural. ठीक है, जब एक्चुअली में उसका नीड हो तभी उसे प्लेस किया जाए, ना कि ज़बरदस्ती फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करना. सो इफ़ द रीडर नोटिसेस द ट्रिक, मतलब अगर रीडर को पता चल गया कि हाँ कि यहाँ पे ना ज़बरदस्ती का रिपीटेशन यूज़ हुआ, ज़बरदस्ती का एलिट्रेशन था, तो जो मैजिक है, राइटिंग का जो मैजिक है वो ही खत्म हो जाएगा. सो इन सबलाइम राइटिंग आर्ट शुड हाइड इटसेल्फ. देन फोर्थ सोर्स इज नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स. अगर आइडिया अच्छा है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और नोबल वर्ड्स की ज़रूरत है. लॉन्गिनस स्पेशली लाइक्स मेटाफर्स. ठीक है, इनको मेटाफर्स ज़्यादा पसंद था. एक्चुअली जो बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं उसको मेटाफर्स के थ्रू बहुत ईजिली, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादा भी मेटाफर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है रीडर जो है वो कंफ्यूज हो जाए. सो वर्ड्स should be clear, powerful and suitable. Then next source is dignified and elevated composition. Now this talks about sentence structure and flow. So good writing should flow smoothly and sound pleasant and feel natural. जैसे म्यूज़िक होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉन्गिनस क्या कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे, मतलब अच्छे सेंटेंस में नहीं बनाएंगे, तो वो आइडिया को भी हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते. कभी कभी होता है ना, हमारे पास थॉट्स तो बहुत अच्छे हैं, बड़े थॉट्स हैं, लेकिन हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसे शब्दों में ढाल नहीं पाते, तो वो एक तरीके का फेल्योर है. तो ये जो फाइनल सोर्स है, मतलब कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फ्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर. Now let's talk about faults that destroy the sublime. मतलब ऐसी जो कमी जो sublime को destroy करती है, मतलब एक great writing को बनने से रोकती है, तो वो क्या हो सकता है, और लॉन्गिनस उसे हमें अवॉइड करने के लिए कहते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज बॉम्बास्ट. बॉम्बास्ट मतलब क्या होता है, हाई साउंड लैंग्वेज. हाँ, सुनने में बहुत ही बड़ा लगे, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो स्मॉल है, छोटा है, तो ऐसे लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए. देन सेकेंड थिंग इज चाइल्डिश cleverness, means trying too hard to be smart. And third is cold writing, where metaphors feel strange and awkward, मतलब ज़बरदस्ती का metaphor का use होना. So these faults actually destroy greatness. Okay, now let's conclude this topic. So why Longinus is important? क्यों important है, क्यों इनका ये जो topic है sublime, ये जो concept उन्होंने introduce किया वो क्यों important है? Because it changes the way we judge literature. He does not ask is the writing correct. ठीक है, ये नहीं पूछ रहे कि राइटिंग सही है या गलत है, लेकिन ये पूछ रहे कि कैसे लिखा जाए कि जो रीडर है वो एकदम अमेज्ड हो जाए, अपने आप को रोक ले, ठहर जाए वहीं पर, किस इस तरीके की राइटिंग की वो बात कर रहे हैं. His ideas influenced many writers later, especially romantic poets like Wordsworth and Shelley. Longinus teaches us one big lesson, that great writing does not just follow rules, it
टचेस द सोल एंड लिफ्ट्स द माइंड। तो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।